हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कॉर्डेटा संघ के डिवीजन के अंतर्गत पढ़ा था 3 उपसंघों के विषय में, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। आज हम उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्टिब्रेटा उपसंघ की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेटा को जबड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रभागों में या 2 डिवीजनों में बांटा गया है। पहला है एनेथोस्टोमेटा या एग्नेथा, दूसरा नेथोस्टोमेटा। अब एनेथोस्टोमेटा के अंतर्गत ऐसे जंतु को रखा गया है जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तो इन जंतुओं में जबड़ों का अभाव होता है। नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत ऐसे जंतु को रखा गया है, ऐसे वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, अर्थात इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। अगर एनेथोस्टोमेटा या एग्नेथा की बात करें तो इसके अंतर्गत एक वर्ग यहां पर आता है जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और वह वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत जबड़े उपस्थित जिनमें होते हैं उन वर्टिब्रेट्स को रखा गया है, लेकिन पुनः इनमें पाए जाने वाले जो गमन के अंग होते हैं उनके आधार पर इन्हें 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर पहला पीसीज, इनमें उन को रखा गया है जिनमें चलने के जो अंग होते हैं वो होते हैं पख या फिन्स। तो फिशेज में चलने के जो अंग होते हैं वो फिन्स होते हैं, और वो इस सुपर क्लास पीसीज सुपर क्लास में रखे गए हैं। और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स होता है 4, पोडा मीन्स अपेंडेजेस या लिम्स, इसे हम चतुष्पाद भी कहते हैं। तो इनमें ऐसे वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जिनमें चलने के लिए 2 जोड़ी लिम्स या अपेंडेजेस होते हैं, और इनके अंतर्गत एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया 4 वर्ग आते हैं। इसी तरह से पिसीज या मत्स्य वर्ग में चलने के जो अंग होते हैं वो पख या फिन्स होते हैं, और इसमें 2 प्रकार के वर्ग हैं। पहला है कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा है ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज के अंतर्गत वे फिशेज आती हैं जिनमें एंडोस्केलेटन उपास्थि का बना होता है, अर्थात इनमें अंतःकंकाल कार्टिलेजिनस का बना होता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना होता है। और इसी तरह से ऑस्टिकथीज में वे फिशेज आती हैं जिनमें अंतःकंकाल हड्डी का बना होता है। तो इस तरह से वर्टिब्रेटा को हम अलग अलग डिवीजन में, सुपर क्लास और वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो आइए आज हम जो पहला जो यहां पर एग्नेथा का जो वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा के जंतुओं के विषय में पढ़ते हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो कि जबड़े रहित वर्टिब्रेट्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी मछलियों में बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जो इनका शरीर होता है वो लंबा होता है, और इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। क्योंकि ये दूसरी मछलियों में बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें चूषक भी पाया जाता है। बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख इनमें पाया जाता है। इनके शरीर में शल्क अर्थात स्केल्स तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। इनमें पेयर्ड फिन्स जो कि चलने के जो ऑर्गन है वो पेयर्ड नहीं पाए जाते हैं, और इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। 5वां है इनमें कपाल या जो क्रेनियम है तथा मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम उपास्थि होता है। इनमें कार्टिलेजिनस मेरुदंड पाया जाता है। अस्थि जो कि काफी ठोस होती है
और उपास्थि या कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। अगला कैरेक्टर है परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है वह बंद वाहिनियों के अंदर होता है, या रुधिर बंद वाहिनियों के अंदर बहता है, तो इसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के जो जीव होते हैं ये समुद्री होते हैं, पूर्ण रूप से समुद्र में पाए जाते हैं, किंतु जनन के लिए यह अलवणीय जल की तरफ प्रवास करते हैं। अर्थात ये जनन के लिए समुद्र से नदियों की तरफ ये प्रवास करते हैं और जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इनके लार्वा कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के जो जीव हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए ये अलवणीय जल या नदियों की तरफ गमन करते हैं और वहां जनन करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इनके जो लार्वा हैं वह कायांतरण के बाद पुनः समुद्र की ओर लौट जाते हैं। उदाहरण है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे तथा मिक्सिन या हैगफिश। एनसीईआरटी से लिया हुआ ये डायग्राम है।